हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक लीगल जॉब लेकर आए हैं। इस पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या ये लीगल जॉब है, कितनी जॉब निकाली गई हैं, कितना आपको पैसा दिया जाएगा, किस तरीके की ये जॉब है, इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या एसेंशियल रिक्रूटमेंट है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, हर एक चीज़ को इस वीडियो में समझने वाले हैं। अगर आप भी किसी जॉब की तलाश कर रहे हैं, आपने LLB की है, LLM की है और आप अपडेट रहना चाहते हैं कि कौन कौन सी जॉब अभी करंटली निकल रही है, तो हमारे साथ आप जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो समझते हैं कहाँ पर जॉब निकाली गई है। तो एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया AERA के अंदर जो है वैकेंसी निकाली गई है। वेरियस टाइप ऑफ डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हमारा लीगल डिपार्टमेंट है, उसी की वैकेंसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जो है इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो हमारी जो लीगल की वैकेंसी है वो कितनी वैकेंसी है, कितना रिमेन्यूरेशन दिया जाएगा, कितना एसेंशियल रिक्रूटमेंट है, वो सारी चीज़ें अब समझ लेते हैं। तो 5वें नंबर की जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है इस नोटिफिकेशन के अंदर वो है रिसर्च एसोसिएट की। तो रिसर्च एसोसिएट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 निकाली गई हैं। क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए? तो आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने LLB 3 साल की हो, चाहे आपने LLB 5 साल की हो। बात कर लेते हैं, क्या आपको इसके लिए कोई एक्सपीरियंस चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लिटिगेशन में, यानी कि आप एडवोकेट के रूप में यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो, किसके अंदर कमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेटेड या फिर वेरियस पॉइंट पर, यानी कि आपका लिटिगेशन का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए आपको कितना पे किया जाएगा? 80,000 रुपये आपको पे किया जाएगा और 6% ऑफ द कंसोलिडेटेड रिमेन्यूरेशन ऑन द सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन, यानी सेटिस्फैक्ट्री। अगर आप सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपका रेमेन्यूरेशन जो है यहाँ पर जो है 6% और ग्रोस किया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, यानी कि ईयरली आपका जो है 6% का आपको हाइक जो है दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर एक डिस्क्रिपेबल भी दिया गया है कि इसके अलावा आपके पास एडिशनल आपने लिटिगेशन की है इन सभी चीज़ों के अंदर, तो आपको यहाँ पर एक तरीके से प्रेफरेंस मिलेगी। कैंडिडेट हैव एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग टैरिफ रेगुलेटरी इकोनॉमिक फाइनेंस रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर लिटिगेशन मैटर में भी प्रेफर्ड, यानी कि उन्हें जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। अब हम समझ लेते हैं कि इसके लिए आपको और क्या क्या एसेंशियल चीज़ें हैं जो आपको इस जॉब के बारे में पता होनी चाहिए। तो ये डिस्क्रिप्शन, ये जो नोटिफिकेशन है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके रीड आउट ज़रूर कीजिएगा। ये जो जॉब निकाली गई है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की आपकी परमानेंट जॉब नहीं है। पहले आपको जो है 1 साल के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो उसके बाद आपको जो है फिर से जो है 1 और साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में जब आप नीचे जाएंगे तो आपको एक फॉर्म फिलअप करने को दिया जाएगा। उस फॉर्म को फिलअप करके एनवलप में डाल के इस एड्रेस पर भेजना है। डिप्टी चीफ एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 3rd फ्लोर, उड़ान भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली 110003। ये ईमेल आईडी है, इस पर भी आपको जो है उसको भेज देना है ऑनलाइन मोड में, ताकि आपकी जो नोटिफिकेशन है, जो आपके नेसेसरी चीज़ें हैं वो टाइमली दोनों तरीके से पहुंच जाए। ईमेल के द्वारा भी उनको इंटीमेशन मिल जाए और आपकी मेल के द्वारा भी इंटीमेशन जो है उनको मिल जाए। अब हम समझ लेते हैं कि इस जॉब के लिए क्या एज क्राइटेरिया दिया गया है, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी अपर एज लिमिट 45 ईयर यहाँ पर बताई गई है, इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं
होनी चाहिए। और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी गई है। टू एग्जामिन द AERA अप्लाई अपील फाइल अगेंस्ट द AERA ऑर्डर, टू प्रिपेयर रिट पेटिशन अपील ऑन बिहाफ ऑफ AERA, यानी कि डिपार्टमेंट के बिहाफ पर कोई रिट पेटिशन फाइल करनी है, कोई अपील फाइल करनी है, कोई ऑर्डर है उसके अगेंस्ट अपील फाइल करनी है। टू कोऑर्डिनेट विद द टैरिफ डिवीज़न ऑफ AERA एंड विद एडवोकेट रिप्रेजेंट AERA फॉर फाइनेंशियलिंग द पेयर वाइज कमेंट एंड काउंटर एफिडेविट, यानी कि जो भी एडवोकेट जिसके अंडर आप काम करेंगे सिलेक्शन के बाद उसकी आपको जो है मदद करनी है, एफिडेविट तैयार करना है या कोई और चीज़ें उससे रिलेटेड है जो कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, आपको हेल्प करनी है, आपको असिस्ट करना है लीगल डायरेक्टर को, जो ब्रांच ऑफिसर हैं उनको लिटिगेशन के बेसिस पे, और कोर्ट में किसी भी तरीके की हेल्प करनी है, रिटर्न स्टेटमेंट बनानी है, या फिर आपको सीनियर काउंसिल है उसको ब्रीफ करना है, उस एडवोकेट को ब्रीफ करना है जो भी आपको बताया गया है उस सीनियर काउंसिल के द्वारा। आपको मेंटोर प्रोग्राम जो है करने हैं कोर्ट केसेस के बारे में, आपको हियरिंग में अटेंड होना है, इस डिपार्टमेंट वाइज आपको लीगल रिसर्च आपको करना होगा। तो ये सारे कार्य जो है आपको करने होंगे जो यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो फॉर्म है ये एनेक्शन नंबर 2 में ये फॉर्म दिया गया है। इस फॉर्म को एज इट इज़ आपको प्रिंट आउट ले लेना है और इसमें जो नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल आउट कर देनी है। नाम, पिता का नाम, क्या जेंडर है, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसको आप मेंशन कीजिए, कैटेगरी का आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो उसे आपको जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको जो है फिल आउट करके सिग्नेचर करके डेट डाल के एनवलप में जो मैंने एड्रेस बताया वहाँ पर आपको भेज देना है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो यहाँ पर आपको जो है एक तरीके से इंटरव्यू के बेसिस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एक ग्रुप डिस्कशन पहले होगा, शॉर्टलिस्ट करेंगे मेरिट के बेसिस पर, उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे, ग्रुप डिस्कशन के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा और उसी में सेलेक्ट होने के बाद आप इस जॉब के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे और आपकी जो है रिक्रूटमेंट हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरीके की और लीगल वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।